अब चैप्टर 1B का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 2 भाग हैं, जिसमें पहला भाग इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 के पहले भाग में हमें सवाल दिया गया है A, B और C, और बोला जा रहा है कि मान की दृष्टि से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखें, ठीक ना। तो पहले हमें समझना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान थीटा के बढ़ते क्रम में किस प्रकार से बदलता है, ठीक ना। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण पर गौर करते हैं। गौर ये करना है कि थीटा के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान किस तरीके से बदलता है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन 0 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, फिर साइन कितना 60 डिग्री और फिर साइन 90 डिग्री, ठीक ना। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसका मान होता है कितना 0, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/√2, 1/√2 और इसका मान होता है √3/2 और साथ ही 90 डिग्री के लिए साइन का जो वैल्यू हो जाता है वो 1 हो जाता है, ठीक। और यहाँ हम देखें तो ये 0 है और इसका जो वैल्यू होता है 0.5 होता है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना √2/2, ठीक ना। सॉल्व करें, परिमेयकरण करें तो इस प्रकार से प्राप्त होगा और ये √3/2 और ये 1 है ना। और सॉल्व करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 और क्योंकि √2 का जो मान होता है वो होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं √2 का मान होता है 1.414, ठीक ना। तो यहाँ रखेंगे 1.414/2, ठीक। और √3 का जो मान होता है वो होता है कितना, √3 का मान होता है 1.732, लगभग ये वैल्यू लिया जाता है तो इसीलिए 1.732/2 और इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक। इसे और सॉल्व करें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये हो गया कितना 0.7 0.07 है ना, 0.707, ठीक। और ये हो गया कितना 0.8 और इधर गया तो हो गया 6 और 6, ठीक। इसी तरीके से ये हो गया 1। तो इस प्रकार से हम गौर करें तो 0 है, 0.5 है, 0.707 है, 0.866 है और यहाँ पर 1 है ना। तो आप गौर कर सकते हैं कि वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। 0 से 0.5 फिर बढ़ करके 0.707 फिर 0.8 फिर लास्ट में कितना हो जाता है 1, है ना। तो यानी ये कम है इससे 0.5 से, है ना, और ये कम है किससे 0.707 से, और ये कम है, यहाँ पे लिखेंगे कम है 0.866 से, और ये कम है 1 से। तो हम यहाँ पे क्या गौर कर सकते हैं कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, साइन का वैल्यू उसी अनुपात में बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है ना। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ेगा यानी थीटा का मान बढ़ेगा, साइन थीटा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ते जाएगा, ठीक। हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, आप इतना नोट करें कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा बढ़ता है, ठीक। और दूसरी बात हमें यहाँ याद रखनी है कि थीटा के बढ़ने पर कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान घटता है। बात समझे। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि थीटा का मान यानी एंगल का मान बढ़ने से साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान भी बढ़ते जाएगा, लेकिन उसके विपरीत में कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान घटते जाएगा, ठीक। तो इस बात को याद रखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आप इतना नोट कर ले। तो अभी हमने देखा कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसी अनुपात में साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। इस आधार पे हम इसे घटते क्रम में इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे साइन 77 डिग्री, जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा, है ना। उससे कम होगा किसका, साइन 63 डिग्री का,
और उससे कम होगा साइन किसका, साइन 49 डिग्री का, ठीक ना। तो ये हो गया घटते क्रम में। फिर इसे भी घटते क्रम में लिखना है। तो अभी हमने देखा कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस थीटा का मान घटते जाएगा, है ना। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस 10 डिग्री, है ना, ज़्यादा है कॉस 40 डिग्री से, है ना, और ये ज़्यादा है कॉस कितना, 50 डिग्री से, ठीक। तो इसे हम घटते क्रम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब सी में देखें तो सेक है और सेक का मान थीटा के बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक ना। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे सेक 50 डिग्री, है ना, जो ज़्यादा है कितना से, सेक 30 डिग्री से, और ये ज़्यादा है कितना से, सेक 20 डिग्री से, ठीक। तो इसे हम घटते क्रम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉसेक है और कॉसेक का मान थीटा के बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, ठीक। तो इसे हम घटते क्रम में इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉसेक 14 डिग्री, जो ज़्यादा है कितना से, कॉसेक 24 डिग्री से, लिखेंगे कॉसेक 24 डिग्री, और ये ज़्यादा है कितना से, कॉसेक 34 डिग्री से, लिखेंगे कॉसेक 34 डिग्री, ठीक ना। और ये ज़्यादा है कितना से, कॉसेक 44 डिग्री से, तो लिखेंगे कॉसेक 44 डिग्री, और ये ज़्यादा है कितना से, कॉसेक 64 डिग्री से, है ना। तो यहाँ पर सबसे कम कितना हो गया, ये कॉसेक 64 डिग्री, और सबसे अधिक कौन हो गया, कॉसेक 14 डिग्री, क्योंकि थीटा के मान बढ़ने से, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है कॉसेक का मान क्या होता है, घटते जाता है। तो सबसे कम हो गया 64 डिग्री, कॉसेक 64 डिग्री, और सबसे अधिक हो गया कॉसेक 14 डिग्री, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा भाग इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरे भाग को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक ना। इसमें सबसे पहला है ए, साइन 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 29 डिग्री, ठीक ना। और हम जानते हैं कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ता है, साइन थीटा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ते जाता है ना। तो इसे बढ़ते क्रम में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे कम को लिखेंगे, जो कि होगा साइन 10 डिग्री, फिर उससे कम होगा कौन सा, बढ़ते क्रम में लिखना ना, तो सबसे कम ये हुआ। उसके बाद कौन हो गया, साइन 29 डिग्री, जो इससे ज़्यादा होगा, और उससे भी ज़्यादा होगा साइन 67 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 67 डिग्री, और सबसे ज़्यादा होगा साइन कितना, 70 डिग्री, ठीक ना। तो इसमें सबसे कम कितना हो गया, साइन 10 डिग्री, और सबसे ज़्यादा साइन 70 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान बढ़ने से साइन का वैल्यू बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इस तरीके से बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। अब दूसरा है बी, जिसमें कॉस 13 डिग्री, कॉस 83 डिग्री, कॉस 43 डिग्री और कॉस 63 डिग्री है ना। और हम जानते हैं क्या कि थीटा का मान बढ़ने से कॉस का मान घटते जाता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस का मान वैसे वैसे घटते जाएगा, है ना। तो इसमें सबसे कम कितना हो गया, कॉस 63 डिग्री, सॉरी 83 डिग्री, और सबसे अधिक कौन हो गया, कॉस 13 डिग्री, ठीक। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले कॉस 83 डिग्री, ठीक, ये कम है कितना से, कॉस 63 डिग्री से, कॉस 63 डिग्री भी कम है कितना से, कॉस 43 डिग्री से, और कॉस 43 डिग्री भी कम है कितना से, कॉस 13 डिग्री से, तो लिखेंगे कॉस 13 डिग्री, ठीक। तो इसे हम इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा और सबसे कम ये, क्योंकि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है कॉस का मान वैसे वैसे घटते जाता है, ठीक ना। अब है सी, जिसमें लिखा हुआ है कॉट 25 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 40 डिग्री, है ना। और इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए भी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है कॉट थीटा का मान भी घटते जाता है, ठीक ना। तो इसमें सबसे कम कौन हो गया, ये कॉट 52 डिग्री, और सबसे ज़्यादा कौन हो गया, कॉट 25 डिग्री। तो इसे हम बढ़ते क्रम में इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले सबसे कम को लिखेंगे, जो है कॉट 52 डिग्री, फिर उससे ज़्यादा है कॉट 40 डिग्री, और सबसे ज़्यादा है इसमें कॉट 25 डिग्री, कॉट 25 डिग्री, ठीक। तो सबसे ज़्यादा ये और सबसे कम ये। तो इन्हें बढ़ते क्रम में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना।